रंग में होली कैसे खेलू री जाओ सावरिया के संग रंग में होली कैसे खेलू री जाओ सावरिया के संग रंग में सावरिया के संग रंग में सावरिया के संग होली कैसे खेलू री जाओ सावरिया के संग होली है गोरे गोरे कलश मंगायो माँ में घोरा रंग गोरे गोरे कलश मंगायो माँ में घोरा खून है खोलता नीच पानी से बदले चुकाऊंगा मैं जिसने आंसू दिया आपकी आंख में खून से उसकी डंगा शाहजहानपुर का जज प्रकाश बाबू जिसने हमारे दिल के जख्मों में नासूर बना दिया है। मैं उस साले को दुनिया से आज नहीं रे कल, क्योंकि कल होली का पर्व है कल होली का त्योहार है और ये होली का त्योहार लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमने प्रण किया है, हमने प्रतिज्ञा की है कि जब ये सारी दुनिया खुशियां मनाएगी, संसार का बच्चा बच्चा खुशियों में डूबा होगा, उसी दिन दुश्मन के बंगले पे मातम ही होगा दादा मातम रंग और गुलाल से होली खेलेंगे। रघुवीर और तूफान खेलेगा तो कौन की शेर खून की होली होगी। इसलिए आज रात तुम दोनों इतनी शराब पियो, नशे में मदहोश हो जाओ, रहम नाम की चीज तुम दोनों के दिल से दूर हो जाए। सुबह होकर शेरों की तरह चला मैदान जंग में, दुश्मन को रंग दो चलकर खून का। जान का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं जान का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं जज प्रकाश के परिवार को बेमौत ना मार दे सिवा मेरा उखाड़ दूंगा जज से ही तो बनेगी दाल फिर कैसे, और न रहेगा जज का परिवार तो बनेगा मेरा। आज दिला मेरे बाप को मेरा सुकैन छीना है, दुश्वार का दोन हरामजादों का। कयामत मैं मचा दूंगा कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की अहंकार ढाऊंगा जुल्म दुश्मन पर बिजली की बदले जहां बदले फलक और आसमां बदले, ये जमाना क्यों ना बदले ना तूफान का। हमारे साथ तेरी नहीं लगाना है पूरे खानदान को दुनिया से। अरे गरीबान साहब गणपत राय त्रिपाठी हमारा नाम है। नाम भरोसे रोवत रोवत नहीं रावत। रावत एक बात बताओ, होली का त्योहार आ गया है, घर नहीं चलोगे क्या? क्यों नहीं यार? तो ऐसा करते हैं, चलो साहब से बात करते हैं और उनसे खुशामद करते हैं, 2 दिन की छुट्टी लेकर के अपने अपने घर चलते हैं। पुलिस की नौकरी साली बवाली जान होती है यार। तुम तो सही कहते हो। त्योहार घर का ही मनाना था। जय हिंद। किस बात का मशविरा हो रहा है? 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी? जी सर, होली का त्योहार है ना। समझता हूँ, हैं। हर इंसान को पर्व कोई भी हो जी बेचैनी से इंतजार रहता है कि हम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ हम ये पर्व मनाएंगे। जी सर, जी सर, लेकिन शायद ये तुम भूल रहे हो कि क्या? हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। जी सर, कहाँ और किस वक्त जाना पड़ जाए जी हमें खुद को पता नहीं रहता। नहीं रहता है। और फैशन हो या कोई भी पर्व हो, शराब पी के माहौल को बिगाड़ने का काम अक्सर लोग क्या करते हैं, शराबी लोग। और ऐसे शराबियों को गिरफ्तार करके 8 घंटा बंद करना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है अगर सर। हम सबको छुट्टी दे देंगे तो ये काम कौन करेगा? सर 2 दिन की बात है, फिर शराबियों को देख लेंगे। नहीं, नहीं 2 घंटे के लिए सिर्फ अपनी फैमिली के मिलने जाओगे और मिलने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करोगे। साहब हमका 1 महीने की छुट्टी दे दो। तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी अरे काम है? 15 दिन घर दुल्हन भी रहीबा और सरहद फोन करी से 15 दिन ससुराल में रहबा, गुझिया उझिया खाईबा। नहीं छोड़ दो इसे, छोड़ो। नहीं
इसका चौकीदारी से नाम काट दो। ना जा भवन काटे हो ना शराब वहम पड़ा रहा है, गई वहम जाओ, पड़ा- तुम सरहज की गुलामी करो, जाके जाओ। काटे हो ना तो तुम्हारी लोगों की छुट्टी है 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम जज साहब के वहां होली मिलने चलेंगे। तुम लोग भी हमारे साथ में चलो, ठीक है, जा सकते हो। तुम्हारी छुट्टी नहीं है, तुम गेट पर बनकर लंगूर खड़े हो। चलो, होली का पर्व है, दिल में अरमान और ये चॉइस थी कि इलाके का मशहूर डाकू शेर सिंह को हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन होली का पर्व है, स्टाफ छुट्टी के ऊपर है और हमारे दोस्त जज प्रकाश बाबू शाहजहानपुर की अदालत में जज के पद के ऊपर नियुक्त हैं। और जिस वक्त हम उनसे होली मिलने जाएंगे, वो पहला सवाल हमसे यही करेंगे, क्यों पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, तुम्हारा बेटा शिवा डॉक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो उन्हें हम क्या बताएंगे कि हमारे बेटे के दिल में दौलतमंद इंसान बनने की चॉइस जाग उठी, इसने हमारे अरमानों को खाक में मिला दिया और घर को छोड़ के न जाने का 6 महीने से चला गया। हमारे दोस्त जयप्रकाश का बेटा शेखर श्रीवास्तव आज अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। गुंडा और माफियों के दिलों में शेखर के नाम की दहशत बनी हुई है। इसी तरीके से मैं भी चाहता था कि हमारा बेटा डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटी सहेलियों के साथ होली मिलने जाएगी और हम जज साहब के वहां होली मिलने के बाद इलाके का मशहूर डाकू शेर सिंह को गिरफ्तार करेंगे। पहले ये बताओ दिन कौन सा है? हाँ, होली का दिन है। और होली के शुभ अवसर पर जज प्रकाश बाबू के बंगले पर काफी अधिकार लोग भी आते हैं। हमको भी वहां पहुंचकर देखना है कि ठाकुर साहब के खिलाफ आगे वहां कोई कार्रवाई तो नहीं होती है। अगर साला जज का परिवार सारा ये एक जगह पे इकट्ठा मिल गया तो वहीं से करके टेलीफोन और बंगले पर खून की होली मैं खिलवा दूंगा। अब मुझे जज के बंगले को चलना चाहिए। ये कौन? आज होली का पर्व सभी लोग बहुत धूमधाम से मना रहे। आज वही ठाकुर रघुवीर सिंह और उन्हीं का छोटा भाई तूफान सिंह, दोनों भाई अपने पिताजी की जुदाई में अपनी हवेली में तड़प रहे होंगे और हमारा बेटा शेखर आज ड्यूटी से घर आ रहा है। आज हम अपने पूरे परिवार सहित रंग और गुलाल एक ही साथ में खेलेंगे। प्रिय लक्ष्मी देवी, जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मलकिन आओ गले से गला। औरतों के 5 हुए जाते 5 हो। और ऐसा करो भाभी जी, होली का त्योहार है, थोड़ा बहुत गाना बजाना हो जाए, मनोरंजन के साथ त्योहार मनाओ। हेलो 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 दादा दादा ध्यान है पी सकी दे रहा हो भाई 10 दाई रहन टूटना है। गुझिया नहीं बना, गुझिया नहीं बना। और रंग में होली कैसे खेलू रिदा सावरिया के संग। रंग में होली कैसे खेलूरी जा सावरिया के संग। रंग में सावरिया के संग। रंग में सावरिया के संग। होली कैसे खेलू रिदा सावरिया के संग। होली है।
गोरे गोरे कलश मंगायो माँ में घोरा रंग गोरे गोरे कलश मंगायो माँ में घोरा रंग भर पिचकारी भर मुखमारी भर पिचकारी सर मुखमारी चोरी हो गई होली कैसे नहाश कान खोल कर सुनो, यहाँ पर रंग और गुलाल की जगह खून गाली अगर कानो कान किसी ने खबर पुलिस तक पहुंचाया तो सैदहरपुर में लाशों का सुन लो मियाँ जी, अगर किसी ने जट प्रकाश के परिवार से हमदर्दी जताया तो माँ कसम उसके वहां कोई चिराग जलाने वाला। और इतना ही नहीं, जिला शाहजहांपुर के लोगों कान खोल कर सुन लो, किसी ने मेरे दादा के खिलाफ आवाज उठाया तो उसको सिवा दुनिया से दादा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दे। अरे नहीं, क्या मारोगे, ये तो कीड़ा मकोड़ा है, जब चाहेंगे तो मच्छर की तरह से मसल देंगे। सच है दादा। ये साला धर्म अधिकारी है जो काले कोट के जुनून में अपने बाप को फांसी का हुक्म दिया था। और यह साली लक्ष्मी देवी आज पिताजी की अस्थियां बहाई जाएगी, हवेली पे जश्न भी मनाया जाएगा। चलो जश्न की तैयारी कीजिए। बड़ा मंगल माय ये क्या जज साहब, कोई मार नहीं से बहन चोर। किसने किया खून? ये जज साहब की खुशियों को गम में किसने बदल दिया? किसने गुलाल की जगह रंग खून से रंग दिया जज साहब और उनकी पत्नी को? बाडी को ऊपर लेकर आओ। ला इधर ला यार। माय गॉड, किससे थी दुश्मनी? किसने खुशियों को गम में बदल दिया? कौन है वो वहशी दरिंदा जो जुल्म की हुकूमत कर रहा? कौन है वो? क्या चाहता था जज साहब से जो आज उनकी खुशियों को गम में बदल दिया गया? किसने किया है ये खून? कोई भी हो, लेकिन पुलिस से बचाना मुमकिन है। हेलो, अभी तक नंबर सेव नहीं किया है? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, जज साहब के निवास पे दिशाई। कौन? आपने हमें टेलीफोन करके अचानक याद किया? जज साहब की खुशियों को गम में बदल दिया गया।
गुलाल की जगह आज जज साहब को खून से रंग दिया गया, मार दिया जज साहब उनकी पत्नी को। क्या कहा सर? किसने किया ये खून? कौन है इनका दुश्मन? सर ये सब क्या हो गया? अभी भी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ था तो ये सभी मेरे सामने उछल उछल के होलियां गा रहे थे और मेरे चले जाने के बाद अचानक आकर दुश्मन ने मौके का फायदा उठा लिया। अपनी बर्बादी को उसने दबा दिया है। क्षेत्र में जब क्रिमिनल बढ़ता है तो पुलिस की लापरवाही होती है। आज शासन की लापरवाही की जरिए से आज एक न्यायाधीश की मौत होली के दिन हुई है और कातिल का पता नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि जय प्रकाश का बेटा शेखर श्रीवास्तव, जिसका स्टाफ में और अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहा है, और जब आकर हमसे पूछेगा कि चाचा जी मेरी खुशियों को गम में किसने बदल दिया, किसने मेरे माँ बाप को मारा है, तो किसका नाम देंगे दिसाई हम, किससे बता। आज मैं क्या देख रहा हूं? क्या चाचा जी आप और सर आप हमारे बंगले पर आए हैं? समझ गया, आज होली का पर्व है। आज आप लोग हमारे मम्मी पापा से होली मिलने आए हैं और होली मिलने आए वो भी गेट पे खड़े हैं। अरे चाचा जी अंदर चलिए, आज हमारी मम्मी मानने वाली नहीं है। आज आपको रंग और गुलाल से हमारी माँ नहला देंगी। शेखर, जालिमों ने तुम्हारी खुशियों को गम में बदल दिया। मतलब तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिताजी को मार दिया तुम्हारे दुश्मन। आपको संभालो शेखर, नहीं। हाय कितना मारा हमारे हाय माँ बाप को नामूस का ये शेखर, शेखर, कहते हैं मुसीबत में सबसे काम लिया जाता है। काफी समय से हम लोग आए हैं, यहां से जा जा करके हर एक इंसान के पास जानकारी की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा हो गया है कि यहाँ का व्यक्ति कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और पूछ करके मैं सबसे और गया हार हूँ, पूछ करके मैं सबसे गया हार हूँ, और कोई कुछ भी है मुझको बताता नहीं। ये हकीकत है शेखर कि कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। शेखर, अपने आप को संभालो। पूछ करके मैं सबसे गया हार हूँ, और कोई कुछ भी है मुझको
दिलों में समा गया है। मौत का खौफ सबके दिलों में भरा, और सब ये कहते हैं नहीं, ये देखा नहीं। यहाँ का व्यक्ति कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा। शेखर, इस वक्त में मुसीबत में सबसे काम लेना होगा। दिशाई, जज साहब और उनकी पत्नी की बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सिपाहियों, बॉडियों को सील करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए चील हाउस भेज दो। शेखर, जालिमों ने तुम्हारे सर से माँ बाप का साया छीन लिया है। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। कातिल कोई भी हो, लेकिन कानून से वो नहीं बचेगा। जिस तरीके से जालिमों ने तुम्हारी खुशियों को गम में बदल दिया है, मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को सुकून की सांस लेना हराम कर दूंगा। शेखर, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, क्योंकि चोट का असर उसी को होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। शेखर, तो जितना दुख और कैसे खैर तुम्हें हो रहा, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है, और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सजा दूं, खुलेआम। जिस दिन ये राज खुल गया कि तुम्हारे माँ बाप का कत्ल करने वाला कौन है, उस दिन ये दुनिया होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप का कातिल नहीं होगा। शेखर, आज से वो हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया है। दिशाई, आज जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, शायद ये जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं देते। जो इस वक्त हमारा बेटा शिवा मौजूद होता, तो जज साहब के कातिलों को पकड़ने के लिए हम अपने बेटे शिवा को भेजते, और 24 घंटे के अंदर उन कातिलों को गिरफ्तार करवा के अदालत से सीधे फांसी के फंदे पर लटकवा देते। क्या कहे सर? शिवा आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है शिवा, जो इस वक्त मौजूद नहीं है। आज 6 महीने से लापता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अरे शिवा नहीं तो क्या, ये इंस्पेक्टर देसाई भी किस दिन काम आएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर मैं इलाके का चप्पा छान मारूंगा, और जट प्रकाश बाबू के कातिलों को गिरफ्तार करके लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। जज साहब का कत्ल करने वाला कोई आम कातिलों की तरीके से नहीं होगा। उसकी ताकत और उसकी पहुंच का भी हमें पता लगाना है कि कौन वो ताकत कातिलों से मिली हुई है, जो न्यायाधीश की मौत होली वाले दिन हुई है। रावण की मौत इतनी से आसानी से नहीं होती। अगर उसका भाई भभीषण न मिला होता, जज साहब के कातिलों से कौन वो गद्दार मिला है, हमें वो गद्दार भी चाहिए। तिलहार से शाहजहानपुर तक चप्पा छान मारो। जज साहब के कातिल मुझे चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। आपने ये क्या किया? हमारे माता पिता के कातिलों को पकड़ने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर देसाई को दे दिया। और पुलिस नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा तुम्हारे माँ बाप के कातिलों? चाचा, हमारे माता पिता को मारने में हमें शक है। किससे अपने डिपार्टमेंट का हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरा शक है। शेखर, अगर कहीं ये तुम्हारा सच निकल गया ना, तो वादा है मेरा, मैं उस गद्दार को वो सजा दिलवाऊंगा जो आज तक किसी को न दी गई है और न ही कानून की डायरी में लिखी गई है। चाचा, जब तक हम अपने बंगले पर नहीं आते थे, हमारी माँ, हमारे पिताजी गेट पर खड़े होकर के रास्ता देखा करते थे कि कौन सी गली से मेरा बेटा शेखर आएगा। चाचा, आज के बाद कौन मेरा रास्ता देखेगा? चाचा, शेखर, मैं तुम्हारे माँ बाप को तो जीवित नहीं कर सकता,
लेकिन मैं तुम्हें बेटे का प्यार दूंगा। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं और आज ये वादा करता हूं कि जब तक तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मैं फांसी की सजा नहीं दिलवा दूंगा तब तक सुकून की सांस लेना मेरे लिए हराम है। चाचा, क्या सपने अरमान लेकर के दिल में आया था? रास्ते में यही सोचते आया था कि आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने बंगले पर जा रहा हूँ, अपने मम्मी पापा से मिलूंगा, यार दोस्तों के साथ मिलकर के रंग गुलाल खेलूंगा। लेकिन जब अपने बंगले पर आया तो क्या देखा कि जालिमों ने होली के दिन हमारे माता पिता को मार दिया। मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं। जिस तरीके से आज तुम अपने माँ बाप की जुदाई में तड़प रहे हो, कातिल कोई भी हो, इसी तरीके से अगर उसे ना मैंने तड़पाया तब मेरा नाम पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप नहीं है। चलो शेखर, अपने माँ बाप की बॉडी को लेकर उनका अंतिम संस्कार करो चल करके। मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगा लेकिन कातिल को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। साले शेखर, तुम बच गए। अरे तुझे साले तो वो मौत मारूंगा जो कि शायद कुत्ते को नसीब होती है। ये बताओ, तालियां कौन कौन बजा रहा था? कसम पैदा करने वाले की, अगर तिलहार थाने में 1 साल में और ठहर गया तो ताली बजाने वाले हाथ नहीं रखेंगे। अब यह खबर चलकर हमें ठाकुर साहब को बता देना है कि शिवा साला अनाथ नहीं, इसका बाप कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह है। अब मुझे हवेली को चलना चाहिए।